सुप्रभात बाल मित्रों, आज 4 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। प्रत्येक समस्या अपने साथ आपके लिए एक उपहार लेकर आती है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ गिफ्ट फॉर यू इन इट्स हैंड। हर मुश्किल या संकट, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना लगे, उसमें हमारे विकास या सुधार का एक गुप्त उपहार छुपा होता है। समस्याएं हमें निराश करने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने, नई सीख देने या हमारी क्षमताओं को उजागर करने आती हैं। यह सुविचार हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयां जीवन की शिक्षक हैं। जब हम उनके हाथों में छिपे उपहार को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हर परेशानी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है हेरिटेज। HERITAGE। हेरिटेज का अर्थ होता है सांस्कृतिक विरासत या धरोहर, या अतीत से प्राप्त वह चीजें, परंपराएं या कौशल जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, द ताजमहल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ताजमहल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। रात गली में खड़ा खड़ा, डंडा लेकर बड़ा बड़ा, रहो जागते होशियार, कहता है वो बार बार। इस पहेली का जवाब है चौकीदार। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 3 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1799 में आज ही मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के साथ चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में 48 वर्ष की आयु में निधन हुआ। सन 1894 में आज ही अमेरिका के ऑयल सिटी पेंसिल्वेनिया में प्रथम बर्ड डे यानी पक्षी दिवस का आयोजन हुआ। इसे प्रकृतिविद चार्ल्स अलमंजो बैबकॉक ने पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया। आज यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1905 में आज ही भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म केरल में हुआ। सन 1937 में उन्होंने कोच्चि की अदालत में न्यायाधीश का पद संभाला और बाद में केरल उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बनी। सन 1979 में आज ही कंजर्वेटिव पार्टी की नेता मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 11 वर्ष तक इस पद पर रहकर आयरन लेडी के रूप में पहचान बनाई। सन 1999 में ऑस्ट्रेलियाई अग्निशमन कर्मी जे एडमंडसन के प्रस्ताव पर 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस घोषित किया गया। यह दिन 1999 में लिंटन की भीषण आग में शहीद हुए 5 फायर फाइटर्स को समर्पित है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे एक वीर योद्धा और स्वतंत्रता के प्रतीक टीपू सुल्तान के बारे में। मैसूर के शेर कहे जाने वाले भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र और मैसूर साम्राज्य के शासक थे। उन्होंने 1782 से 1799 तक ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ अदम्य संघर्ष किया। टीपू सुल्तान ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रशासनिक सुधारों, सेना के आधुनिकीकरण और तकनीकी नवाचारों पर जोर दिया। उन्होंने जंग ए लड़ाकू यानी रॉकेट युद्ध जैसे नए हथियार विकसित किए, जिसने ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। टीपू का संघर्ष 4 एंग्लो मैसूर युद्धों 1767 से लेकर 1799 में देखा जा सकता है। तीसरे युद्ध 1790 से 1792 में पराजय होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन कर ब्रिटिश विरोधी मोर्चा मजबूत किया। हालांकि चौथे युद्ध 1799 में ब्रिटिश सेना ने उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया। टीपू ने वीरता पूर्वक लड़ते हुए
अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन गद्दारी और संसाधनों की कमी के कारण उनकी हार हुई। टीपू सुल्तान की विरासत विवादास्पद रही है। एक ओर वह हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक और किसानों के हितैषी शासक थे, तो दूसरी ओर कुछ इतिहासकार उनकी धार्मिक नीतियों को लेकर आलोचना भी करते हैं। मगर उनका ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में अटूट साहस और राष्ट्र प्रेम अमर है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 4 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे प्रतिवर्ष 4 मई को मनाया जाता है, जो दुनिया भर में अग्निशमन कर्मियों के अदम्य साहस, सेवा भाव और बलिदान को प्रेरित है। यह दिन उन वीरों को सलाम करने का अवसर है जो आग, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपातकालीन स्थितियों में जान जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगियों और संपत्ति को बचाते हैं। इस दिवस की शुरुआत 1999 में ऑस्ट्रेलिया की एक दुखद घटना से प्रेरित है, जहां लिंटन के जंगल में लगी भीषण आग से 5 अग्निशमन कर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सन 2002 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को मान्यता मिली। लाल और नीले रंग की पट्टी इसका प्रतीक है, जहां लाल रंग आग को और नीला रंग पानी को दर्शाता है। इस दिन दुनिया भर में फायर स्टेशनों पर झंडारोहण, शहीद कर्मियों को श्रद्धांजलि और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों को अग्नि सुरक्षा के नियम सिखाए जाते हैं और आग लगने पर कैसे सुरक्षित रहें या फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करें सिखाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हमें यह याद दिलाता है कि ये वीर सिपाही हमारे सुरक्षा कवच हैं। उनका सम्मान केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हर पल किया जाना चाहिए। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सच्ची खुशी। एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक समझदार लड़की रहती थी। उसके माता पिता बेहद मेहनती थे, लेकिन गरीबी और पिता की बार बार की बीमारियों के कारण घर का बजट हमेशा तनाव में रहता। मीना जानती थी कि उसके सपने और जरूरतों को पूरा करना मुश्किल है, फिर भी वह हार नहीं मानती। एक दिन उसे गांव की एक दुकान में खिलौने बेचने का काम मिल गया। स्कूल के बाद वह उत्साह से काम पर जाती और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपने परिवार की मदद करती। एक शाम दुकान के बाहर उसने कुछ बच्चों को खिलौनों की तरफ लालायित निगाहों से देखते हुए पाया। एक बच्ची ने अपनी माँ से गुड़िया मांगी, लेकिन माँ ने दुखी होकर मना कर दिया। मीना का दिल टूट गया। उसने सोचा, काश मैं इनकी मदद कर पाती। उस रात उसने अपनी छोटी सी बचत की गुल्लक खोली। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद उसने 2 खिलौने खरीदे। अगले दिन उसने उन बच्चों को बुलाया और खिलौने दे दिए। उनकी चमकती आंखें और मुस्कुराते चेहरे देखकर उसे एहसास हुआ कि यह खुशी उसके लिए नए खिलौनों से कहीं बड़ी थी। धीरे धीरे मीना ने हर महीने कुछ पैसे अलग रखने शुरू कर दिए। कभी वह बच्चों को मुफ्त में खिलौने देती, तो कभी उन्हें पढ़ाने लगी। उसके पिता ने उसकी पहल को सराहा। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सच्ची खुशी तो यही है। एक दिन गांव वालों ने मीना की मदद से एक छोटा सा खिलौना बैंक बनाया, जहां सभी बच्चे खिलौने खेल सकते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी स्वार्थ में नहीं, बल्कि दूसरों को देने में छिपी होती है। मीना ने दिखाया कि छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। मीना के पास खिलौने खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी सीमाओं के भीतर ही सहायता का रास्ता ढूंढ लिया। मीना की छोटी सी पहल ने पूरे गांव को प्रेरित किया, जिससे सामूहिक भलाई की भावना पनपी। खुशी का असली रंग वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दे। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।